हाँ या तो मैं घोड़े ले आऊं फिर घोड़े वाले का दौड़ता फिरूं। ठीक है। ऐसा हो गया 51,000। अच्छा हाँ, था। अब घोड़ी का इंतजार करूं कब हिट पे आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हिट पे आएगी तो पता पड़ा मेरे को बुखार आ रहा है उससे, हाँ, तो चलिए। सोचना पड़ता है बिल्कुल सही। क्योंकि अपन नए आदमी है। हाँ तो अपने को तो बचावी उपचार है। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस फॉर्मूले पे चल रहा हूँ मैं। सही ठीक है। ये भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रेम से आएगा तो मैं उसको एक आईफोन में भी दे दूंगा। ठीक है। और कोई वो खाली रेट पूछने के हिसाब से आएगा तो शायद 15 आईफोन भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है सर। जो बच्चे बच्चे हो रहे हैं ये गायों की जैसे रोड पे घूमेंगे। हाँ हाँ, देखो उनकी सोच है, उन्होंने ये सोच के बोला होगा बहुत सारे बच्चे होंगे कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। सर जैसे अभी आप कह रहे हैं, अभी आपने जैसे लास्ट बात में कहा है कि अभी तक मैंने एक भी घोड़े घोड़ी मेरे स्टेबल से नहीं बेचे हैं। तो सर इसमें अब आप ऑन कैमरा बता ही दीजिएगा, अब इतने अच्छे आपके घर में रिजल्ट तो आ गए हैं, तो अगर कोई बायर नया कोई लेना चाहे तो क्या प्राइस रेंज होगा अपने बच्चों की? रेंज तो कुछ नहीं है। मैं तो आप एक ऐसे नहीं समझे तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्रेटा है वो 20 लाख की है। हाँ हाँ, वो ऐसा और कुछ नहीं एक है। मारुति है वो 10 लाख की है। हाँ, अब आप इसमें ऐसे बता दीजिए, हम ऐसे समझ लेंगे। रेंज तो देखो घोड़ा का कुछ पता नहीं पड़ता है। ठीक है। बस वो कि सामने वाला आ गया और मेरे मुंह से कुछ निकल गया, सामने वाला सीरियस बायर होगा। कई लोग तो क्या खाली रेट पूछने के लिए आते हैं। ठीक है। तो उनको रेट बढ़िया बताता हूँ ताकि दूसरे मारवाड़ी घोड़े वाले भी थोड़ा सीना चौड़ा कर सके। ठीक है। कोई 21 मांग रहे पोदार साहब तो सर मेरे को तो ये बता दो, एक आईफोन 1 लाख रुपए का है तो कितने आईफोन लाऊंगा एक साथ में? तो बच्चे लेने पड़ेंगे आपके यहाँ ऐसा से। कुछ नहीं है। कोई प्रेम से आएगा तो मैं उसको एक आईफोन में भी दे दूंगा। ठीक है। और कोई वो खाली रेट पूछने के हिसाब से आएगा तो शायद 15 आईफोन भी कम पड़ जाएंगे। ठीक है सर ठीक है। ये थोड़ा सा मैं वो जज कर लेता हूँ कि खाली रेट पूछने वाले हैं तो मैं उनको अच्छी रेट बताता हूँ ताकि वो आगे जाके भी बोलेंगे। ठीक है। मारवाड़ी घोड़े इतने महंगे हैं। ठीक है। जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके। प्रेम से कोई आएगा अपना हक जमा के ले जाएगा तो ले जा सकते हैं। बाकी रेट पूछने से नहीं होगा। तो सर अपने यहाँ पे अभी कोई फोर सेल में है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे तो अगर किसी को कोई पसंद आ जाएगा तो दे देंगे बच्चे घोड़ी। वैसा कुछ नहीं है देने में, क्योंकि मेरे पास कोल्ट भी तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। और फिलिया भी आ रही है। अब किसी को वो चीज़ पसंद आती है तो वो आके मेरे से बात कर सकते हैं, तो अपन सोचेंगे, सोच सकते हैं। उनका उनकी भावना सोच के। बिल्कुल किस भावना से आए किस भावना से आए? हाँ वो लेने आए, देखने आए तो उनको वैसी रेट बताई जाएगी। सही बात है। पर लेने की भावना से आए तो वो आदमी का एटीट्यूड थोड़ा अलग होगा। वो तो कहते मैं तो यही सो रहा हूँ, सुबह जाऊंगा। हाँ तो वो रात भर में सोच के बताना वो चीज अलग हो जाती है। एक आया हाँ जी बोलो जी क्या रेट, तो उनको बढ़िया रेट बताएंगे। सही है। तो सर सबसे पहले आपने जैसे माधव और जैसे नर घोड़े मेरे हिसाब से पहले लिया आपने मेल स्टेज। हाँ मैंने सब काम उल्टे किए। नहीं सर ये आपको अच्छा लगा वो किया आपने उल्टा सीधे की वैसी सोच के ये आया था कि ब्रीडिंग करनी है तो ब्रीडिंग कैसे करेंगे। हाँ या तो मैं घोड़े ले आऊं फिर घोड़े वाले का दौड़ता फिरूं। ठीक है। ऐसा हो गया 51,000। अच्छा था। घोड़ी का इंतजार करूं कब हिट पे आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब हिट पे आएगी तो पता पड़ा मेरे को बुखार आ रहा है उससे। गाड़ी नहीं मिली। तो जिस दिन मैं से होऊंगा तो पता पड़ा जीप वाले ने नखरे कर दिए। बिल्कुल। तो एक दो तो वैसे ही निकल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है घोड़ा अच्छे लाइन का अच्छा सुंदर घोड़ा ले आके अपने ये रख लो, जो देना होगा जो भगवान दे देगा। बिल्कुल सही है। तो सर जैसे घोड़ा तो आप लिया है, फिर आप जैसे घोड़ियाँ खरीदी तो घोड़ी आपने क्या समझ के खरीदी? भाई मेरे को मेरे घोड़े के हिसाब से ऐसी घोड़ियाँ चाहिए, या फिर आपने जैसे भी जो घोड़ी खरीदी वो क्या देख के लिया आपने? बस जो सुंदरता देख के लिए। बस मैंने कुल मिला के घोड़ी का एटीट्यूड, बस उसमें बदमाशीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है। लाते वाते नहीं मारे, काटा कुटी नहीं करे, राइडिंग की सीधी हो। ओके। भाई आज मेरा बेटा भी यहीं आके राइडिंग सीखा है। ओके। भगवान के आशीर्वाद से कोई दिक्कत नहीं है। उसको 2-3 घोड़ियाँ बहुत पसंद है, उस पर राइडिंग करता है। ठीक है। बिल्कुल आराम से राइडिंग। छोटे बच्चों को बिठा देते हैं तो वो घोड़ी ऐसे धीरे धीरे चलेगी कि भाई मालूम है नया आदमी बैठा हो, बच्चा बैठा हो। और वही घोड़ी अगर कोई अब 10 आदमी बैठ जाओ फुल तेजी दिखाएगी। तो इतनी समझदार घोड़ी है। बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। बस वो चीज देख के लिए मैंने। ओके। तो मतलब आपने मतलब नॉर्मल थिंक ही रखी, ऐसी कोई आपकी वैसी इच्छा नहीं थी? हाई शाइन 65 इंच की घोड़ी लानी है तो फिर हाँ कि मेरे को कोई बड़े बच्चे निकालने। और भगवान को अगर देना होगा तो मेरे ही दे देगा। सही है। तो जो लोग बोलते हैं 60 इंच वाली घोड़ी ने साहब 64 का बच्चा दे दिया, या 61 का घोड़ा है वो 64 के बच्चे देता है, तो देता है। उन्होंने फील किया ना उस चीज को। अब वही चीज मैं महसूस करना चाहता हूँ। मेरे यहाँ आके मैं भी देख लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर देना होगा तो मेरे यहाँ पे भी वही 63 64 65 के बच्चे निकाल देंगी। बिल्कुल। और ये घोड़ी मेरे पास ही सेम है आपके पास। अगर होना होगा तो हो जाएगा। वरना मैं 50 लाख दे के लाऊं फिर वो घोड़ी मेरे यहाँ खाली रह जाए, घोड़ा नहीं माने, 50 नाटक होते हैं। बिल्कुल अलग अलग सबकी। भगवान ने करे कुछ हो जाए उसको घोड़ी को। सही है। तो
हाँ वो बड़ा नुकसान है फिर। सभी मोटिव सोच के रखने पड़ेंगे हर तरफ पहले ही। सोचना पड़ता है, बिल्कुल सही। क्योंकि अपन नया आदमी है। हाँ तो अपने को तो बचाव ही उपचार है। इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बिल्कुल बिल्कुल सही। उस फॉर्मूले पे चल रहा हूँ मैं। सही, ठीक है। ये भी ठीक है, ये निर्मा का पूरा नावल है। ये भी इस्तेमाल ठीक, करो फिर विश्वास करो। ठीक है, बाकी ठीक तो बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है। बहुत होती है। और वाकई में अगर घोड़ा घोड़ी से बच्चे तो देखो बड़े होने ही है। आज मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ, मेरे बच्चे मेरे से लंबे हैं, आप भी या और भी 50 मेरे ऐसे मैंने देखे हुए हैं। बिल्कुल। तो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से बड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये घोड़े घोड़े भी तो अपने माँ बाप से बड़े होंगे। 1-1.5 इंच भी बड़ा हो जाए तो बहुत है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे एक मैं बात पूछूं कि आज जैसे नंबर ऑफ ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी भी हो रही है और काफ़ी बढ़ भी गई है। तो लास्ट जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया था तब मैंने ये सवाल किया था, आपने देखे भी होंगे। मैंने एक हेमपुर में सवाल किया था और उन्होंने इसका जवाब दिया था कि अगर ऐसी ब्रीडिंग चलती रही तो ये जो बच्चे हो रहे हैं ये गायों की जैसे रोड पे घूमेंगे। हाँ देखो उनकी सोच है, उन्होंने ये सोच के बोला बहुत सारे बच्चे होंगे, कोई लेने वाला नहीं मिलेगा, कब तक खिलाएगा। बस फिर उस समय तो ये हो सकता है कि भाई ठीक है अपन 50 लाख सोच रहे हैं या 25 लाख सोच रहे हैं, कोई अच्छा बंदा आ गया तो उसको 2-3 लाख में दे दो, जितना वो मांगे कि साहब मैं तो इस बच्चे के 3 लाख दे सकता हूँ, ले जा, अच्छा आदमी है, दिख रहा है, उसको अच्छे से पाल लेगा, अच्छे से खिला लेगा, अच्छे से उसको रिंग में उतार देगा, उसका नाम कर लेगा, तो घोड़ा नाम करेगा तो वैसे अपना नाम हो जाएगा। तो वहाँ फिर पैसा इतना बड़ी बात नहीं हो जाती। ठीक है, तो इसके लिए बचाव के लिए अपन क्या करेंगे अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसी खराब सिचुएशन? ऐसा तो नहीं होगा, मैं तो नहीं सोचता इतना कोई खराब स्थिति अभी आगे घोड़े लाइन में। क्योंकि एक्चुअली सर जैसा पैसे का और माहौल हो गया ना, बस पैसे कम हो जाएंगे, जो 50 लाख में बिका या 25 लाख में बिका वो चीज नहीं रह के वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। फिर जो कोई रिंग विंग में उतर गया घोड़ा या घोड़ी और वहाँ उसने अपना फर्स्ट सेकंड आ गया, अच्छे पोजीशन में आ गया, उसकी तो हो जाएगी कीमत। ठीक है, प्लस उसके बच्चों की भी कीमत चलती रहेगी और उस घोड़े का यही चल रहा है सब, यही हो रहा है। बिल्कुल। आज जो महंगे घोड़े हैं वो इसी वजह से महंगे हैं कि भाई उनका वो देखो उसके बच्चे बिक रहे हैं 10-10 लाख के, खाली कवरिंग फीस ले रहे हैं 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 51,000। तो आदमी सोचता भाई 51,000 कवरिंग दे रहा है, 1 साल घोड़ी बच्चे को पालेगा, 1 लाख घोड़ी खाएगी, 25-30 हजार रुपए जीप वाला ले जाएगा लाने ले जाने का, तो 2 लाख रुपए तो खर्चा हो गया। बिल्कुल। फिर अब आपके पास क्या आ रहा है तो आप वो देखो कि वो किस टाइप के बच्चे दे रही है, तो फिर आदमी सोचता भी है भाई मैं 10 लाख में बेचूं, 5 लाख में बेचूं। बिल्कुल, थोड़ी सी ब्रीडिंग में सुधार होगी या फिर सोच समझ के काम होगा तो और बस यही कि भाई ब्रीडिंग में सुधार तो क्या है, ब्रीडिंग तो अपनी जगह हो ही रही है, घोड़ा घोड़ी जो करना वो कर लेंगे, जो मार्किंग देनी ऊपर वाला देता है। कई मैंने तो एक घोड़ी लाया था मैं अहमदाबाद से, अच्छा पचकल्याण घोड़े से सुबर थी वो, ओके, और मेरे यहाँ उसने बच्चा दिया साफी, ओके। अब ब्रीडिंग में क्या करेगा, अगले ने तो यही सोच के मिलाया पचकल्याण निकलेगा, ठीक है, पचकल्याण घोड़े से मैं करा रहा हूँ तो यार 2 पाँव तो वाइट देगा, 2 पैर तो दे, पट्टा नहीं दे, टीका तो दे। बिल्कुल। मेरे यहाँ फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा रहा वो मैं पचकल्याण घोड़े से सुबर घोड़ी लाया और उस घोड़ी ने साफी बच्चा दिया। बिल्कुल अब ये बिल्कुल ही अलग हो गया, मुश्किल से 5 बाल माथे पे सफेद होंगे जो आप 5 फीट की दूरी पे देख सकते हो, बाकी दूर से देखो साफी बच्चा, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। तो अब ये तो इसलिए ब्रीडिंग का कोई नहीं कह सकता कि क्या ला के देगा वो, सही जो है। देना मेरे यहाँ एक घोड़ा मेरे जो माधव है 1 पाँव वाइट है, पर इसके यहाँ 3 पाँव वाइट वाले बच्चे हैं मेरे यहाँ, पचकल्याण बच्चियां भी है माधव की, ओके। तो 1 पाँव वाइट मतलब लोग क्या सोचेंगे यार ये घोड़ा तो दम नहीं है, एक पाँव भी देगा या नहीं, बिल्कुल सही। तो हमारे निकाल के दे रहा हूँ, आप दे रहा है, घर पे रिजल्ट है। हाँ, अब हाइट की बात रही तो 1 आध साल बाद हाइट भी देख लेंगे, ये डेमो है तो फिर हो ही जाएगा। इससे बड़े अगर हो गए तो फिर सही है, फिर ठीक है, सक्सेस हो जाएगा, सक्सेसफुल ब्रीडिंग कहलाई। बिल्कुल यार माधव अपने से बड़े बच्चे भी दे रहा है, पचकल्याण भी दे रहा है, सुंदर भी दे रहा है, ऐसा घोड़ियां भी ज्यादा दे रहा है, फिलियां, ये भी एक बड़ा इशू होता है। ये घोड़ा तो यार 10 में से 8 कोल्ट दे रहा है, बिल्कुल, और एक कोई घोड़ा होता है तो 10 में से 8 फिलियां दे रहा है, तो उसको पसंद करते हैं। तो सर जैसे एक अभी बीच में ही एक ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में दिमाग में आया, मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि जैसे आपने घोड़ा ये माधव कोठारी साहब से खरीदा जी, और कोठारी साहब का जैसे मैं अगर घोड़े की बात करूँ वापिस ऑन कैमरा, तो उनका घोड़ा जैसे लेट फेमस हुआ था, पहले लोगों ने इतनी उससे ब्रीडिंग नहीं ली, उसको नहीं समझा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आज माधव की बात करें तो आप बताएं कि बाहर से घोड़ी आ रही है उसके लिए या नहीं, और नहीं
तो ये हो सक रहा है कि आज अपने जो इसको प्रूव कर रहे हैं घर पे अच्छे बच्चे मैंने देखे हैं अभी वीडियो में, मैं सभी को दिखाऊंगा अभी, ये रिजल्ट सबके सामने आ रहे हैं, तो ये इन फ्यूचर ये भी फेमस होगा, ये सब आपको लगता है कि वही हो सकता है। जैसे कोठारी साहब ने हिम्मत नहीं आ रही, ठीक है, उनको भरोसा था उस घोड़े पे, बिल्कुल, आज उस घोड़े के बच्चे 1-1 करोड़ से ऊपर के बिक रहे हैं। बिल्कुल बिक रहे हैं, 65 की हाइट के बच्चे आ रही है, बच्चे आ रहे हैं। तो कोठारी साहब का विजन था ना, बिल्कुल, घोड़े से मैं निकालूंगा, वरना तो फेल कर देते लोग कर देते। तो वैसे ही मैं भगवान करे मेरा भी कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हम लगे हुए हैं, होना तो ऊपर वाले के हाथ में, अपन उसको कुछ एक्स्ट्रा खिला नहीं रहे, वो जो सबके साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, अब उसके बच्चे अच्छे आ जाएंगे तो फेमस हो जाएगा, प्रूव वो बच्चे ही करेगा, बस बच्चे प्रूव करेंगे। हाँ, अभी तो मतलब अपन एक बार उस पे काम कर रहे हैं, बस अभी तो अपन एक प्रोसेस चल रहा है कि भाई बच्चे आ रहे हैं, घोड़ी से दोबारा बच्चे भी आ गए मेरे यहाँ। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 18 महीने की बच्ची है तो कोई दूसरी 3 महीने की भी हो गई, 3 महीने की होगी, 2 रिजल्ट अपने घर पे आ गए आराम से। और सबसे बड़ी बात जो आई है रिजल्ट सेम कॉपी, रिपीट में मैंने ऐसे देखे 50 कि भाई घोड़ा भी वही, घोड़ी भी वही, लेकिन रिजल्ट तो बिल्कुल उल्टा आ रहा है। पहले उस सपोज करो 25 बच्ची दी, तो अब की बार बिल्कुल साफी बच्चा या एक पाँव वाली टीका दे दिया, ठीक है। और अब अपने यहाँ पे अभी वही घोड़ा वही घोड़ी और सेम रिपीट वापस वही 3 पाँव वाइट, वही कुंडी वाले कान, वही बढ़िया ले जा रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, तब तो सर और प्रूव हो रहा है। एक जो मैं अहमदाबाद से बच्ची लाया था, उसके बाद मेरे घोड़े से उसने एक कोल्ट दिया खाली टीका, और वो 17 महीने का हो गया अभी। अब वापिस उसी घोड़ी ने मेरे ही घोड़े से करडावा पगडीमना बच्ची दी है, ओके, और बहुत बड़ा पान टीका के साथ दिया है। अच्छा, तो इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है, सही है। जब उस घोड़ी ने फर्स्ट में मेरे यहाँ साफी बच्चा दिया, सेकंड में मेरे घोड़े से टीके के साथ दिया, अब थर्ड रिजल्ट मेरे घोड़े से उसके पास जो आया वो बहुत ज्यादा सुंदर आया, बहुत बड़ा पान टीका दिया, करडावा पगडीमना जैसी मार्किंग भी दी है, और क्या चाहिए, सही है। अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छा घोड़ा सब प्रूव कर रहा है, फिर उससे ज्यादा तो ये लग रहा है माधव सही जा रहा है। सही है, सही जा रहा है, और उसके पीछे मैं भी, मतलब मेरी भी इज्जत बची हुई है। नहीं सर, काम सब सही चल रहे हैं, तो फिर कोई उसमें इशू नहीं है, बस वही है। तो सर जैसे अपन हॉर्स कंपटीशन की बात करें, रिंग की बात करें जी, तो मैंने कुछ फोटोग्राफ देखे हैं जिसमें आपने आई थिंक रिंग में जजिंग भी करी है, तो वो अनुभव कैसा है, थोड़ा वो शेयर करें। तो क्या वो किस्मत से चला गया था मैं एक बार, और वो अजय सिंह जी नारायण ने मेरे को वहाँ जिद करके, नहीं आपको जजिंग करनी है। अरे मैं कहा जजिंग में क्या करूँगा, बोले नहीं आप बस आ जाओ, संभाल लेंगे अपन। तो उनके मतलब वो उन्हीं की जिद की वजह से मैं बना। और उस समय शायद उस शो में कोई और ज़्यादा घोड़े वाले इतने आए नहीं थे जो, और मैं अपना घोड़ा लेके नहीं गया, इसलिए मुझे सौभाग्य मिल गया। वरना सब घोड़े वाले तो और भी थे, और वो अपने घोड़े लेके आए थे, तो जज में फिर जा ही नहीं सकते। तो वो अजीत सिंह, एक जज की फीलिंग कैसी रहती है सर, ये तो बताया। तो बहुत मेरे को प्राउड फील हुआ कि यार मैं नया आया, अभी 2.5 साल भी नहीं हुए, 3 साल, उस समय तो 2.5 साल ही हुए। बिल्कुल 1 साल पुरानी बात है, पिछले साल दिसंबर की बात है शायद। ओके, तो मैं कहा अब नए आदमी को इतना बढ़िया मौका मिल गया जजिंग का, बहुत बड़ी बात है। वरना तो बड़े बड़े ब्रीडर, हाँ, वो 30-40 साल से लाइन में लगे, उनको भी मौका नहीं मिलना। सही है, हमें बस भगवान का आशीर्वाद। सही है। तो फिर वो भी एक कंपटीशन, मतलब आपने इस तरीके का भी देख लिया है। अपने घोड़े तो नहीं उतारे, पर खुद जज बन गए। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी सर, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है, जबरदस्त एक्सपीरियंस। सही है सर, सोच ही नहीं सकते थे हम, तो गए खाली घूमने। मैं था, आशीष भी था मेरे साथ बैठा, कहीं भाई बहुत टाइम हो गया मैं कहीं घूमने ही नहीं गया, मतलब घोड़े वोड़े देखने, या उदयपुर से नहीं निकले समझ। बिल्कुल तो चलते 5 में शो हो रहा है, जरूर चले। हाँ, तो उसमें ये सौभाग्य मिल गया। हाँ, ये आनंद भी अलग है। जजिंग वाले भी, एक रिंग के अंदर खड़े रह के घोड़ा पकड़ के एक उसको देखना, जजिंग करना, ये अनुभव भी अलग है, बहुत जोरदार।